जय श्री कृष्णा दोस्तों। SJS ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। हम आज की इस क्लास में यत्न यानी प्रयत्नों से लेकर के संबंधित टॉपिक आए हैं और यत्न या प्रयत्न इनके बारे में बताया जाएगा कि कितने यत्न होते हैं, किस वर्ण का क्या यत्न या प्रयत्न होगा और यहीं से हमारी एक चर्चा शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे। यत्न यत्न या प्रयत्न यानी यत्न को ही प्रयत्न कहा जाता है। तो यत्न क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे यत्न या प्रयत्न। यत्न या प्रयत्न तो इसमें बताया गया है कि स्पृष्टो प्रकृष्टो यत्न इति प्रयत्न। प्रकृष्टो यत्न इति प्रयत्न, यत्न पर विसर्ग है और इस पर भी विसर्ग है, अर्थात वर्ण के उच्चारण करने में किए जाने वाला विशेष प्रयास यत्न या प्रयत्न कहलाता है। यानी वर्ण को उच्चारण करने में हम जो प्रयास करते हैं आंतरिक वायु का और उसे मुख तक लाएंगे, मुख के बाद में फिर हम वैसा ही मुख की आकृति बनाएंगे बोलने में, तो वही हमारे द्वारा जो प्रयास किया जाएगा वही क्या होगा, वही जो है यत्न या प्रयत्न कहा जाएगा। तो यहां पर बताया गया है कि यत्नो द्विधा आभ्यंतर बाईश्च। यत्नो द्विधा आभ्यंतर बाईश्च, अर्थात यत्न या प्रयत्न, यानी यत्न को ही प्रयत्न कहा जाता है, समझ लेना है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन की चीज नहीं है। यत्न या प्रयत्न दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर एक आभ्यंतर प्रयत्न, नंबर एक आभ्यंतर प्रयत्न और नंबर दो बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, यत्न दो प्रकार का होगा या प्रयत्न दो प्रकार का होगा, एक आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। तो यहां पर एक हम छोटी सी टेबल बनाएंगे, यानी जो प्रयत्न है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा। एक होगा नंबर एक आभ्यंतर और नंबर दो बाह्य प्रयत्न। और आभ्यंतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न होगा और एक आभ्यंतर प्रयत्न होगा।
अब हम देखते हैं आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है कि वर्ण उच्चारण से पूर्व पूर्व आंतरिक ध्वनि वायु को मुख तक लाने में किया गया प्रयास। यानी वर्ण उच्चारण से पूर्व अर्थात वर्ण को उच्चारण करने से पहले हम आंतरिक जो ध्वनि की वायु है यानी वर्णों की जो वायु है हम उसको पहले मुख तक लेकर के आएंगे। तो जो मुख तक लाने में जो ध्वनि वायु है उसको मुख तक लाने में आंतरिक ध्वनि वायु है उसको मुख तक लाने में हमारे द्वारा जो प्रयास किया जाएगा वो होगा हमारा आभ्यंतर प्रयत्न होगा। दूसरा है बाह्य प्रयत्न। मुख ध्वनि को वर्ण उच्चारण करने में किया गया प्रयास। अर्थात आंतरिक जो वायु है वो हमारे मुख तक आ गई और मुख के बाद में यानी अब मुख में आ गई। अब उसी ध्वनि को हम क्या करेंगे, अब हम उसी ध्वनि को जो है एक अलग अलग साउंड देंगे और साउंड देकर के हम उसको हम बोलेंगे। तो यानी मुख ध्वनि को वर्ण उच्चारण में करने में जो प्रयास किया जाएगा वो हमारा बाह्य प्रयत्न होगा और वर्ण उच्चारण से पहले आंतरिक ध्वनि को जब हम मुख तक लाएंगे वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा आभ्यंतर प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्नों की जो संख्या होती है इनकी संख्या हम बता सकते हैं आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, 5 होते हैं। और बाह्य प्रयत्न कितने हो जाएंगे फिर, बाह्य प्रयत्नों की जो संख्या होगी वो 11 होगी। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी होगी, 5 और बाह्य प्रयत्नों की संख्या क्या होगी, बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होगी। अब हम देखते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्नों की जो संख्या है, आभ्यंतर प्रयत्न में कौन कौन से प्रयत्न आएंगे, हम एक टेबल यहां बनाएंगे छोटी सी, यहीं पे वही स्पेस कम रह गया वहां पर, यहां लिखेंगे हम आभ्यंतर और इधर डाल देंगे हम बाह्य प्रयत्न। आप यहां पर नीचे लिखते चले जाइए। तो यहां हम देखेंगे सबसे पहला है इसमें नंबर 1 होगा स्पष्ट, यानी स्पष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होगा। दूसरा होगा ईषद स्पष्ट। तीसरा होगा ईषद विव्रत और चौथा होगा केवल विव्रत और पांचवा होगा केवल संव्रत। पांचवा होगा संव्रत। तो इस तरीके से जो आभ्यंतर प्रयत्न है अभी बताया था कि इनकी संख्या 5 होती है, वो इस तरीके से होती है 5। अब यहां पर जो बाह्य प्रयत्न है इनकी संख्या भी हम नोट कर देते हैं। इसकी संख्या होगी अघोष, पहला होगा
दूसरा होगा घोष, तीसरा होगा नाद, चौथा होगा अल्प प्राण, पांचवा महाप्राण। अल्प प्राण हो गया, महाप्राण हो गया, नेक्स्ट होगा संवार, विवार, 1 2 3 4 5 6 7, श्वास, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। यानी इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, क्रम डाल सकते हैं आप चाहो तो। देखो ये 1 हो गया, ये 2 होगा, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8 और ये 9 और ये 10 और एक 11। यानी जो बाह्य प्रयत्न होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, ये 11 होती है। और इनकी संख्या क्या बताया हमने यहां, 1 2 3 4 5। यानी जो आभ्यंतर प्रयत्नों की जो संख्या है वो 5 है और बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अघोष, घोष, नाद, अल्पप्राण, महाप्राण ऐसे भी पढ़ सकते हो। अघोष, घोष, श्वास, नाद, संवार, व्यवहार, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो इस तरीके से इनकी जो संख्या है ये क्या है, इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या 11 होती है। तो अब हम देखेंगे यहां पर, देखो ये जितने भी 3 हैं, यानी 3 आभ्यंतर प्रयत्न है, ये व्यंजन से संबंधित है, केवल व्यंजन वर्णों से संबंधित है। ये वाले ये व्यंजन वर्णों से संबंधित है, ठीक, केवल व्यंजन वर्णों से संबंधित है। अच्छा, ये 2 जो हैं ये स्वरों से संबंधित हैं, स्वरों से संबंधित हैं। ये वाले पूछा भी जा सकता है कि आभ्यंतर प्रयत्नों में कितने आभ्यंतर प्रयत्न व्यंजन से संबंधित हैं। तो 3 प्रयत्न है, एक है स्पष्ट, ईषद स्पष्ट और ईषद विव्रत। और कितने आभ्यंतर प्रयत्न स्वरों से संबंधित हैं, तो बताया जा सकता है यहां पर कि यहां पर केवल 2 विव्रत और संव्रत, ये 2 ही जो है स्वरों से संबंधित है। यहां पर जो संव्रत है ये वाला केवल ह्रस्व से, वो भी प्रयोग अवस्था में, प्रयोग अवस्था में संबंधित है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो संव्रत जो आभ्यंतर प्रयत्न लिया गया है केवल सिर्फ अ के लिए लिया गया है, और वो भी ह्रस्व अ के लिए ही संव्रत आभ्यंतर प्रयत्न बनाया गया है। नहीं तो सभी स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो केवल विव्रत होता है। और अ का भी आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत होता है, लेकिन जब अ को हम प्रयोग अवस्था में उपयोग करेंगे तो उस समय आ का जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा संव्रत होगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और जब इसी आ को हम प्रक्रिया अवस्था में अध्ययन करेंगे तो इसका भी
जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो विव्रत होगा। सिर्फ और सिर्फ ह्रस्व आ के लिए ही ये संवृत आभ्यंतर प्रयत्न बनाया गया है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अन्य सभी विव्रतों का, अन्य सभी स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो क्या होगा, विव्रत होगा। तो यहां तक देखो, अभी क्वेश्चन यहां पूछा जाएगा कि यानी सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, तो विव्रत ही लगाएंगे। और ह्रस्व आ के जो आभ्यंतर प्रयत्न होंगे वो दो होंगे। एक होगा प्रयोग अवस्था में, जब प्रयोग अवस्था में आ को लिया जाएगा ह्रस्व आ का तो संवृत लिया जाएगा, और प्रक्रिया अवस्था में लिया जाएगा तो विव्रत लिया जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रयोग अवस्था में ह्रस्व आ का संवृत लिया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ आभ्यंतर प्रयत्न ह्रस्व आ के दो होंगे और सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न होगा मात्र एक होगा। और व्यंजनों के आभ्यंतर प्रयत्न होंगे यहाँ पर 3। इसी प्रकार से हम यहां देखेंगे देखो, अघोष से शुरू करेंगे और श्वास तक चले जाएंगे, यानी कि 8, इसमें 8 बाह्य प्रयत्न हो गए और ये सभी के सभी किससे संबंधित हैं, व्यंजन से संबंधित हैं। व्यंजन से संबंधित बाह्य प्रयत्न है, व्यंजन से संबंधित ये व्यंजन से संबंधित है। और ये जो 3 बाह्य प्रयत्न है ये केवल किससे संबंधित है, स्वरों से संबंधित हैं, स्वरों से संबंधित हैं। और ये स्वरों से संबंधित है, और इनके बारे में हमने जब स्वर पढ़ाए थे इनके बारे में भी हमने चर्चा की थी, है ना। उदात्त स्वर जो होंगे, जैसे कि कौन से बताए थे, जो ऊपरी भाग से जो बोले जाएंगे वो उदात्त, और मध्य भाग से बोले जाएंगे वो बोले जाएंगे स्वरित, नीचे वाले से अनुदात्त। तो ये केवल स्वरों से संबंधित बाह्य प्रयत्न है। और ये जो है 8 जो है, अघोष, घोष, नाद, अल्पप्राण, महाप्राण, संभार, व्यवहार और श्वास, यानी जो श्वास है उसको नाद के नीचे रखा जाए। अघोष, घोष, श्वास, अघोष, घोष, नाद, श्वास, अल्पप्राण, महाप्राण, संभार, व्यवहार, श्वास, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस तरीके से ये आपको याद करने पड़ेंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो है स्वरों से संबंधित है, और बाकी के सब भैया व्यंजन से संबंधित है। सिर्फ इतनी सी बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये सब आया होगा। और हम अगली क्लास में हम आभ्यंतर प्रयत्नों की एक एक बारीकी से चर्चा करते चले जाएंगे कि स्पष्ट प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ईषद स्पष्ट वर्ण में कौन से आएंगे, ईषद विव्रत में कौन से आएंगे। तो यहाँ पर आज हमने केवल यत्न या प्रयत्नों के बारे में जाना है। अभी यत्न या प्रयत्न की आगे एक क्लास और होगी जिसमें क्लियर सब खोल के पढ़ाया जाएगा या बताया जाएगा कि अघोष, घोष, नाद ये कौन कौन से वर्ण इसमें आएंगे, और जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो कौन कौन से होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।